हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। और यह वीडियो नीट स्टूडेंट्स भी देखेंगे और क्लास 11 स्टूडेंट्स भी। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटेन, जर्मनी। तो अर्नस्ट मेयर का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में जर्मनी के कैम्पटेन में। अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो अर्नस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब क्रांतिकारी जीव वैज्ञानिक थे, और जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा गया। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, और वो 100 सबसे बड़े विद्वान में से आते हैं सभी समय के। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। और मेयर जो है ज्वाइन करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फैकल्टी आर्ट्स और साइंस को। मतलब जो है मेयर जो थे वो वहाँ पर टीचिंग चालू करते हैं और वहाँ उसमें काम करना चालू करते हैं 1953 में, और रिटायर होते हैं 1975 में। एज्यूमिंग द टाइटल एलेक्जेंडर अग्रेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटिस। और उनको वहाँ पर एक टाइटल दिया जाता है एलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। And throughout his nearly 18-year career, his research spanned orthology, taxonomy, geology, evolution, systematics and the history of philosophy of biology। तो उन्होंने 80 साल के कैरियर में उनके जो रिसर्च थे इन सभी चीज़ों पर, उसके बाद वो जो है सिंगल हैंडेडली, मतलब वो अकेले क्या देते हैं, तो मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्टेड द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे। तो यह अकेले सिंगल हैंडेड दो देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किस प्रकार से स्पीसीज का ओरिजिन हुआ ये सिद्धांत देते हैं। ही आल्सो द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। मेयर को जो है अवार्डेड किया जाता है 3 प्राइज के द्वारा, और इनको 53 क्लाउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले इनको 1983 में बेल्जन प्राइज़ दिया गया, फिर 1994 में इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी दिया गया, और फिर 1999 में इनको कैराफोर्ड अवार्ड दिया गया। और ये अपने 100 साल को ज़िंदगी जीने के बाद 2004 में मर जाते हैं। अब हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हम लोग को 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला व्हाट इज़ लिविंग्स। तो लिविंग क्या है और लिविंग किस प्रकार नॉन लिविंग से अलग हैं। मतलब हम लोग लिविंग किससे कह सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और क्या विविधताएं हैं हमारे इस जीवित संसार में जो जीवित हैं उनमें क्या क्या विविधताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और हम लोग कैटेगरी ये जो है सो उनके बारे में पढ़ेंगे, और टैक्सोनॉमिकल आइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। कहता है कि कितना गजब का है जो यह जो संसार में जो जीवित हैं वो सभी, और उनमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, वो और भी ज़्यादा गजब है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लिव्स अस स्पेशली। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं जहाँ पर हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं और न सर्वाइव करने के लिए सोच सकते हैं। जिस प्रकार हमारे देख लेते हैं कि ठंडे पहाड़ी वाले इलाके हो गए, फ्रेश वाटर लेक शुद्ध पानी के तालाब हो गए, ओशियन समुद्र हो गए, डेजर्ट रेगिस्तान हो गए, या फिर वैसा जगह जहाँ पर जो है वाटर क्या होता है बॉयल होते रहता है, जहाँ पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया ये सभी जिंदा रहते हैं। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers और the attacking shark evokes away the deep sense of wonder। और जो ब्यूटी है किसका, तो एक दौड़ता हुआ घोड़ा का, या फिर एक माइग्रेटिंग बर्ड है जो अपने वैसे बर्ड जो अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जा रहे हैं अपने हैबिटेट के तलाश में। और जो फूलों की घाटी है वो ले ले, या फिर शार्क जो अटैक करते रहता है, ये सब जो है हम लोगों को बहुत डीप सेंस ऑफ वंडर देता है, बहुत गहरा प्रभाव देता है, गजब का सोचने के लिए भी मजबूर करता है। और द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अ डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इंडेड इज लाइफ। और जो है सो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इकोलॉजिकल, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये उनके बीच में कॉपरेशन होता है उनके मेंबर्स के बीच में, या फिर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है सेल के अंदर, ये सभी हम लोग को बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के ऊपर और प्रभाव डालने के लिए मजबूर करते हैं कि व्हाट इंडिडेज इज लाइफ। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला है फिलोसफिकल वन, कि मतलब अब किस प्रकार से
सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू द व्हाट लिविंग इज टू अपोजिट टू द नॉन लिविंग। तो अब क्या है, मतलब लिविंग बींग्स जो है वो किस प्रकार से अलग है नॉन लिविंग बींग्स से। और दूसरा क्वेश्चन जब फिलोसफिकल वन देखेंगे कि हमारे ज़िंदगी का सिद्धांत क्या है, हम क्यों जीविंदा हुए हैं, ये सभी वो सभी। तो हम लोग जो है एक विद्वान के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन का तरफ ध्यान दे करके पढ़ेंगे अब पार्ट 2 में।